नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो आइए देखते हैं, आगे के 10 मिनट में पूरा आंसर की हम डिस्कस कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले फायान आया, फिर वेनसांग आया और उसके बाद टॉमस रो आया। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। देखिए सिराजुद्दौला जो थे, ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें ये हार गए थे। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर बी लगाएंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। देखिए धन्वंतरी दो हैं, एक तो धन्वंतरी जो कि देवता होते थे और एक धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो बी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आप देखिए क्वेश्चन को, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार भारत आया? तो 1928 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये लाहौर में पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू थे। और 8वां प्रश्न जो है इसको देखिए, मैच द कॉलम का प्रश्न है 8वां, इंडियन नेशनल आर्मी गदर पार्टी मित्र मिला। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, आप यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी 2134। ये बी वाला जो आंसर है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में था? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पर है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई? तो 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केवलादेव है, सी ऑप्शन हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका लौह अयस्क का स्रोत है। लौह अयस्क का स्रोत क्या है भिलाई इस्पात कारखाना के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दल्ली राजहरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और आपको बताना है जोजिला है, बुर्जिल पास है, बारालापाचा है, शिपकीला है, थांगाला, नीति पास और लिपुले, कौन सा किस राज्य में है? ये आपको इसमें करेक्ट करके बताना है कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। देखिए आप, इसमें से कुछ सही मैच है और एक रॉन्गली मैच है, तो 2 और 3 जो है वो रॉन्गली मैच है। आप देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो रॉन्गली मैच है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए यहाँ पर है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, CSO, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसका आंसर हो जाएगा 19वां का। आगे बढ़ते हैं 20वां, भारत में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और अगर यही पूछे था वित्त मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे आप मनमोहन सिंह का नाम लेते। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, भारत के संविधान में इनमें से कौन सी राज्य सूची में है? कौन सी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा कौन सी राज्य सूची में नहीं है, तो CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें कमिटेड जुडिशरी जो है इसकी व्यवस्था नहीं है, प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन सा प्रदान करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40, ये शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किसने किया? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है,
बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर होगा जब स्विच क्लोज होता है तब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है दोस्तों वो होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 28 है, नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो सिट्रिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, त्वचा का ऊपरी सतह। देखिए 30वां प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? तो इसको एपिडर्मिस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 होल 1/2 कुल कितने का 1/8 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 300। ये मैं बस आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दशमलव हटा के सीधे सीधे सॉल्व करिएगा। ये 19 का क्यूब है नीचे वाला, ऊपर वाला, और नीचे 32 का क्यूब है, स्क्वायर है, रूट है, तो वो हो गया 19/32। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। एक शहर की जनसंख्या, इसका आंसर सीधे मैं बता देता हूँ, 10.8 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? देखिएगा, तीक्ष्ण का विलोम शब्द, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? विलोम यहाँ पे बताना है आपको, तो करेक्ट हो जाएगा तीव्र। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, गजवदन का पर्यायवाची क्या है? तो गणपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ, इसके लिए हो जाएगा कंटका किर्ण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मतलब होता है पक्षपात, उचित निर्णय करना। 40वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 40वें प्रश्न में, और जो शुद्ध वर्तनी होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वैसा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसको, ये आपको पैसेज पढ़ के और इसका आंसर देना होता है। हालांकि मैं आपको आंसर बता देता हूं, बाकी आप इसको पैसेज पढ़ के जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिसको प्रैक्टिस करनी हो आगे की परीक्षा के लिए। पहले का हो जाएगा डी ऑप्शन, दूसरे का हो जाएगा 42वां क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वें का हो जाएगा सी ऑप्शन, 43वें का हो जाएगा बी ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका आंसर हो जाएगा डिग्निटी। सिनोनिम जो प्राइड का होता है वो होता है डिग्निटी, और एंटोनिम जो है कीन का एंटोनिम देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये हो जाएगा डल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। दिए गए विकल्पों में सही शब्द का चयन, तो कुत्ता से रेबीज होता है, तो मच्छर से मलेरिया होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, नन, शूरवीर, पादरी और मुनि, तो इसमें शूरवीर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर हो जाएगा बी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 फिर से इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर, बहन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कैलेंडर का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा संडे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई को 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड, और 53वां का आंसर जो होगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नमस्ते योग आयुष मंत्रालय का एक पहल है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चलिए, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? तो मरियप्पन है, मरियप्पन थंगवेलु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई सितंबर में सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज दर क्या है? तो 7.6% है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो इन्होंने विद्या बालन के नाम पर रखा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। वर्ष 2021 के लिए किस देश को पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली? तो सबसे शक्तिशाली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान पहले नंबर पे है, 193 देशों का शक्ति है इसके पास, इसके पासपोर्ट पे। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव डीएमके ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 59, वैश्विक शांति सूचकांक, देखिए इसमें जो पहले नंबर पे था वो आइसलैंड था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया? तो दलित सशक्तिकरण योजना लागू करने वाला जो राज्य है, जो मुख्यमंत्री हैं वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। कमेंट करके बताइए तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम। क्वेश्चन नंबर 61, थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरबिया की राजधानी है। आसान सा प्रश्न है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
देखिए यहाँ आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है तो गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 65 संयुक्त क्या है क्वेश्चन नंबर, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड्स में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किस राज्य का है? देखिए उड़ीसा का उत्सव होता है ये, क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक हरित गृह नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन सा नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हरित गृह नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। 70 अर्जुन पुरस्कार किस लिए देते हैं? खेल के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ। 71वां का आंसर है प्राप्त करने योग्य यानी कि ऑप्शन ए। 72वां का ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ये हो गया डी। ये इसका मतलब शीर्षक पूछा है ना, तो शीर्षक आप बता सकते हैं इस तरह से। 73 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो पढ़ते हैं अब हम। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है कि सभी धर्मों का आदर करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। 75 कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका मतलब है इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए जनतांत्रिक था। फिर से एक और पैराग्राफ है, उसको भी आप पढ़िएगा। तो फिर 76 क्वेश्चन, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ऑप्शन ए। 77 वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें अभाव होता है? तो साहित्य शास्त्री में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 में पूछा क्या है पहले ये पढ़ते हैं। 78 में मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, या फिर मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों के अवयवों का बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अवयव रूपी पुत्रों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। पुर्जों से, पुत्रों मैंने बोल दिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण वाला, ऑप्शन सी। और 80 प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं पहले। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ। आगे बढ़े। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में सॉल्व तो करूंगा नहीं, आपके सामने आंसर बता देता हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2015-16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो 2013-14 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन ये हो गया 48 मीट्रिक टन का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 84 सीमेंट का अधिकतम उत्पादन 2014-15 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये सब तो आपको सॉल्व खुद से करना पड़ेगा, बस मैं आंसर बताऊंगा। 31.8% इसका ए आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक ग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है, बार ग्राफ है, इसको पढ़ के आंसर देना है। 86 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 33.3%। ठीक है, 2014-15 और 15-16 के बीच का। 87 पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 260, ऑप्शन ए करेक्ट है। विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। ये करेक्ट होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें भी आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाला डी, 64.38। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए ये फिर से ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, 91 वाला भी जो है वो भी मैथ्स का क्वेश्चन है। ये भी एक बार मैं बस आंसर आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, बाकी आप देख लीजिएगा। मंगलवार को ए बेची गई वस्तु, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताता हूँ। 91 का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44.44%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन क्या है, बी सी डी, ठीक है। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 44.33। 94 क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 28.3%। और 95 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, 95 का आंसर क्या होगा, एक सेकेंड रुकिए मैं ज़रा देख लूँ, मैंने सॉल्व किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 10.5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अब फिर देखिए 5 क्वेश्चन और है, और ये पाँचों क्वेश्चन भी जो है वो भी मैथ्स का क्वेश्चन है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, सबसे पहले इसका आंसर आ जाएगा 2014-15, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद लास्ट में है 97 का हो जाएगा बाजरा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 98 की तरफ चलते हैं। 98 का है 2010-11 वाला प्रश्न,
और इसका जो करेक्ट आंसर आया था मेरा, एक सेकेंड मैं आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आया था बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आते हैं। 99 जो है इसका आंसर हो जाएगा चावल, और क्वेश्चन नंबर 100 सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसका हो जाएगा 1.90। तो ये कुल मिलाकर शिफ्ट 2 का पेपर था, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या करेक्ट आंसर है। आप बताइए कमेंट करके आपके कितने सही हो रहे हैं, और बताइए कि कैसा आपका पेपर गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ये वीडियो अपलोड कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।